अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट चैनल स्मार्ट वर्क। आज जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ सोल्यूशन टॉपिक्स के। तो आज जो है वो हम कैश बुक पढ़ेंगे, फर्स्ट कॉलम कैश बुक। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका, तो स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक। अब हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, ठीक है। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और थ्री कॉलम जो है वो कैश बुक होती है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कॉलम है, मतलब बेसिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मार्च फर्स्ट को जो है उसने क्या किया, कैश इन हैंड। जब भी हमारे पास कैश इन हैंड और बैंक ये कैश इन बैंक का है हमारे पास, ठीक है। कैश इन हैंड का मतलब ये होता है कि हमारे पास बैलेंस बेल डाउन है, ठीक है। और क्या है हमारे पास 80,000 का। तो हम, और ये हमारे पास क्या आता है, डेबिट साइड पे आता है, ठीक है। बैलेंस बिल डाउन हमेशा डेबिट साइड पे आता है, ठीक है। तो ये देखें आप नीचे बैलेंस बिल डाउन आए मार्च फर्स्ट को, और कितना हमने लिख दिया इसकी अमाउंट 80,000। और ये याद रखें कि दो कॉलम बनते हैं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और इसमें पार्टिकुलर कौन कौन से होते हैं, एंटिटीज होती हैं, डाटा, पार्टिकुलर्स को आप रेफरेंसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और VF/N और L/F और अमाउंट इसी तरह सेम हेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक बैलेंस। जब भी बैंक बैलेंस की बात हमारे पास होती है ना, तो हमारे पास होता है कि ये कितने किसने किया, 1,20,000, ठीक है। नहीं, मैंने गलत देख लिया, हाँ 1 लाख। बैंक बैलेंस, जब भी बैंक बैलेंस होता है इसका मतलब होता है कि ओपनिंग हुई है, ठीक है। जब भी बैंक बैलेंस होता है इसका मतलब होता है कि ओपनिंग हुई है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि इसको हम कैश बुक में एंटर नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो ये बैंक की एंट्री इसको हम नहीं एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारी थर्ड की है कि रिसीव अ चेक फ्रॉम कासिम, कि हम चेक रिसीव कर रहे हैं कासिम से, तो चेक उस्मान से। जब भी हमारे पास रिसीव अकाउंट हम करते हैं तो हमारे पास कैश आता है, कैश अकाउंट टू कासिम उस्मान अकाउंट, ठीक है, उस्मान अकाउंट। तो देखें कि हमारे पास, अब हमारे पास कैश यहाँ डेबिट हो रहा है, तो यहाँ हम जहाँ पे आ जाएंगे 3 मार्च को उस्मान अकाउंट, ठीक है, रेफरेंस लिखते हैं जैसे हम लेजर में लिखते हैं, और यहाँ भी हम अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिपॉजिट उस्मान चेक विद बैंक, कि अब हमने डिपॉजिट करवा दिया उसको बैंक में, ठीक है। अब हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो हमारे पास बैंक में हमारे पास इंक्रीज हो गया, ठीक है, कैश। तो देखें अब हमारे पास क्रेडिट, हमारा कैश चला गया तो क्रेडिट हो गया, अब यहाँ पे कैश हमारा, तो यहाँ आ गया बैंक अकाउंट और यहाँ पे इसकी अमाउंट लिख दी, ठीक है। और निगेशन आपने इसके नीचे ज़रूर लिखनी है कि किस के थ्रू हो रही है ट्रांजेक्शन, ठीक है। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, जनरल में भी मैंने आपको बताया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ना भी हुआ तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं आप समझा दूँगी अगेन। तो नेक्स्ट है जी विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़, कि हमने विदड्रॉ करवाया है बैंक से, यानी कैश हमने निकलवाया है और पर्सनल यूज़, बिजनेस यूज़ के लिए करवाया हमने, ठीक है। तो हमने बिजनेस यूज़ के लिए करवाया तो हमारे पास कैश गया, तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश यहाँ क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से। और वो कह रहा है कि हमने यहाँ पे विदड्रॉ करवाया है बैंक से, यानी कि कैश हमारे पास आया है और बैंक हमारे पास जो है वो क्रेडिट हुआ है, बैंक से गया पैसा और हमने निकलवा लिया, तो क्या हो गया, कैश आ गया हमारे पास। और बैंक 4 की हमारे पास ये है 8 मार्च की, ये आ गई बैंक अकाउंट, ठीक है। और 20,000 लिख दिया किसकी, बीइंग अमाउंट विदड्रॉ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब हमने कैश हमारे पास आया और कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट हमारे पास एंट्री बढ़े। अब कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट है और क्या है, सेल्स अकाउंट की वजह से, ठीक है। तो 30,000 की हमने अमाउंट लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास है गुड बॉट फॉर कैश। अब हमने चीज़ें खरीदी हैं, अब हमारा कैश गया और परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनती है। अब यहाँ परचेजेज हो रही है और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, परचेजेज अकाउंट और यहाँ हमारी अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश अगेंस्ट कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे आ जाएंगे हम, सेल्स अकाउंट आ जाएगा रेफरेंस और हमारे पास एंट्री यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेड रहीम बाय चेक। अब पे कर रहा है रहीम बाय चेक से, ठीक है, पेड हम कर रहे हैं रहीम को बाय चेक से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बैंक की हो रही है, तो ये भी हम भी एंट्री को नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये एंट्री भी हम इसमें कैश बुक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बाय चेक भी जो भी हो रही होगी, पेड बाय चेक, जब भी हमें कोई चीज़ पेड करके होंगी बाय चेक से, तो वो हम कैश बुक में एंट्री नहीं लिखेंगे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब बैंक में हमने डिपॉजिट करवा दिया, यानी कि बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया और हमारा कैश अकाउंट डिक्रीज हो गया, ठीक है। 30 की हमारे पास ये आ गया जी 30 की है 20 की है, 30 की है, ठीक है।
तो ये भी हमारे पास जो है वो डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट के बाद ये भी हमारे पास एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेड सैलरी इनटू द इनटू इन कैश, सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश हमारा क्योंकि जा रहा है, ठीक है। कैश अकाउंट क्रेडिट किस पेज पे, सैलरीज अकाउंट की वजह से, ठीक है, 10,000 की। नेक्स्ट हमारे पास पेड रेंट बाय चेक। अब देखिए पेड रेंट बाय चेक हो रहा है, ठीक है, पेड रेंट बाय चेक, तो ये भी बाय चेक की जो ट्रांजैक्शन होती है वो हम एंटर नहीं करते, ठीक है। तो ये भी एंट्री हमारे पास नहीं आएगी क्योंकि ये क्या हो रही है, बाय चेक हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट नीचे आते हैं, हम इनको इन सब का सम टोटल कर लेते हैं, इन सब का सम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो जो साइड बड़ी आती है, जो बड़ी अमाउंट आती है, मतलब ये साइड बड़ी है और यहाँ पे हमारे पास कम है, क्योंकि बड़े में से छोटा निकाल के हम छोटी लेस वाली साइड पे हम बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको लेजर में बताया हुआ है। तो बैलेंस कैरी डाउन की जो अमाउंट आती है ना, नीचे सबसे बड़ी लिखते हैं, मतलब जो टोटल बड़ी अमाउंट आती है, ठीक है, वो यहाँ लिखते हैं। जो कम अमाउंट आती है टोटल में से माइनस करके कम वाली, वो यहाँ लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन। और हमें बैलेंस बिल डाउन जो है वो नीचे, इसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि इसके ऑपोजिट साइड पे, और यहाँ लिख देते हैं बैलेंस बिल डाउन, ठीक है। और ये हमारी जो है ये चेक होता है हमारा कि दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। और आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं फिर आपको जो है वो सेकंड कॉलम कैश बुक का लेक्चर दूंगी। थैंक यू सो मच।